और चलिए मध्य प्रदेश में एक बार फिर गाय को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष गाय को लेकर आमने सामने आ गया है। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और मध्य प्रदेश में गाय पर एक बार फिर बेमौसम राजनीति गर्मा गई है। इसे गहमाहट दी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्री हरदीप सिंह डंग की एक अनोखी मांग ने। हरदीप सिंह डंग के मुताबिक जो गाय नहीं पालता उसे चुनाव लड़ने का अधिकार न मिले। इतना ही नहीं, हरदीप सिंह डंग ने उन सरकारी कर्मचारियों से गौशाला में 500 रुपए देना अनिवार्य करने की मांग की है, जिनकी सैलरी 25,000 से अधिक है। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक किसान की जमीन की रजिस्ट्री तभी हो जब वह गाय पाले। बात है, देखो, मनुष्य के लिए, आदमी के लिए छत का होना जरूरी है, ये बिल्कुल सही है। पर जिस प्रकार से अपन गौ माता की बात करते हैं, संरक्षण की बात करते हैं, कथाओं में जाते हैं और गौ माता की जय जयकार करते हैं, तो खाली नारे तक सीमित ना रहे। ये अपन सबका फर्ज बनता है शासन प्रशासन के साथ कि गौ माता की रक्षा हो। और मैं तो पहले भी आपको 4 साल पहले विधानसभा में इस बात को मजबूती से रखा था कि प्रत्येक पंचायत पर गौशाला खोली जाए, जो कुछ खुली है बाकी और वो भी खोली जाए। और मेरा तो मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं कदम उठाने चाहिए। और 25,000 तनख्वाह प्राप्त करते हैं तो उनसे 500 रुपये प्रति माह गौशाला में किसी गौशाला में अनिवार्य रूप से जमा कराना चाहिए। और जितने भी जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अगर गौ माता पाले तो ही उनको चुनाव लड़ने का अधिकार, और नहीं तो उनका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाए। डंग के बयान को बीजेपी नेतृत्व का भी समर्थन मिला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी उनके इस बयान का समर्थन किया। शर्मा ने कहा कि गाय हमारी धार्मिक आस्था ही नहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। कानून नहीं बनाया, कानून के लिए नहीं कहा अरे भाई, उन्होंने अपील की है कि हर आदमी गाय पालेगा तो स्वस्थ रहेगा, दूध पिएगा। और भी 4 बातें गाय से मिलती हैं, तो इसलिए परिवार का एक सिस्टम गांव के अंदर आपने देखा ना, गांव के अंदर ये सिस्टम था, उसका आधार। और पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग के इस बयान पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि वो गाय पालने को तैयार है, लेकिन क्या उन्हें सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी। विधायक आरिफ ने कहा कि यदि मंत्री हरदीप सिंह डंग मॉब लिंचिंग से बचाने की गारंटी देते हैं तो वहां उनका सुझाव मानने के लिए तैयार है। बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले इस बात की वीडी शर्मा जी और डंग जी गारंटी ले लें कि मॉब लिंचिंग का क्या होगा, उस पर क्या कानून बना। जो मॉब लिंचिंग गाय के नाम पर हुई थी उस पर कोई कानून बना क्या, या उनको सजा मिली? अगर ये उसकी गारंटी लेते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग इस काम को करने को तैयार हैं। तो बीजेपी का ये सियासी प्रोपेगेंडा है। बीजेपी जब कोरोना में नाकाम हो जाती है, जब कोई चीजों में नाकाम हो जाती है, तो केवल यही काम करती है। और मध्य प्रदेश में गाय पर सियासत कोई नई नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये हमेशा सियासी मसला रहा है। बीजेपी और कांग्रेस इसी मसले पर हमेशा एक दूसरे को घेरती रही है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में 1000 गौशालाएं बनाने की योजना तैयार की थी, तो शिवराज सरकार ने गौ कैबिनेट बनाई है। दोनों पार्टियां इस मसले को लेकर एक दूसरे को घेरती रही है। मंत्री हरदीप सिंह डंग के बयान ने एक बार फिर दोनों पार्टियों को एक दूसरे पर वार करने का मौका दे दिया। गाय पर गहमा गहमी मध्य प्रदेश में शुरू हो गई और गौरक्षा पर एक बार फिर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। शिवराज के मंत्री के अनोखे बयान के बाद कांग्रेस ने तीखी टिप्पणी की है। आपको बता दें, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि यदि मॉब लिंचिंग की गारंटी मंत्री हरदीप सिंह डंग लेते हैं तो हम तैयार हैं। चलिए बहस इसी पर करेंगे कि आखिर गौ माता के बहाने ये मध्य प्रदेश में कैसी सियासत शुरू हुई है। दोनों ही पार्टी आमने सामने हो गई है। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक बार आपसे उनका परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस से पक्ष रखेंगे राम पांडे जी हमारे साथ, और बीजेपी से पक्ष रखेंगे पूर्व विधायक बीजेपी से शंकर लाल तिवारी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शंकर लाल जी की ओर रुख कर रही हूं। सबसे पहले शंकर लाल जी,
गौ को लेकर एक बयान दिया है आप ही के मंत्री ने, हरदीप सिंह डंग। उनका कहना है कि जो गाय नहीं पालता उन्हें टिकट न मिले। कितना समर्थन देते हैं आप इस बयान को, शंकर लाल जी? मैं सुन नहीं पाया, प्लीज। चलिए शंकर लाल जी, हरदीप सिंह डंग आप ही के मंत्री है, उनका बयान सामने आया है कि जो गाय नहीं पालता उन्हें टिकट ना दिया जाए। कितना समर्थन देते हैं आप इस बयान को? नहीं, मैं उनकी मूल भावना को पूर्णतः समर्थन देता हूं। अब रही बात जो उनके सुझाव आए हैं व्यक्तिगत रूप से, कर्मचारियों को लेकर के, जनप्रतिनिधियों को या किसानों को लेकर के, इस पर मेरा ये कहना है कि हरदीप सिंह डंग ने जो चिंता व्यक्त करी है और जो अपेक्षा करी है कि गौ पालन जो है तो और अच्छे ढंग से हो, सब लोग गाय का पालन करें, अपने अपने घर में गाय रखें और दूध बच्चों को, परिवार को मिले, वो एक अर्थशास्त्र के मुताबिक एक धन भी है। गोधन, गजधन, बाज धन, गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। तो गौ आर्थिक दृष्टि से भी आवश्यक है, पर उन्होंने जो सुझाव दिए उनके व्यक्तिगत हैं, और भी सुझाव अपेक्षित हैं, निरंतर सुझाव अपेक्षित हो, इसमें निरंतर काम करने की जरूरत है। उन्होंने खुद भी कहा है ये उनकी निजी मांग है और कभी न कभी, आज नहीं तो कल, सरकार मेरी बातों पर विचार करेगी। तो विचार करते समय और भी सुझाव हो सकते हैं, या यही सुझाव अगर सरकार को और आम आवाम को अच्छे लगेंगे तो हो सकते हैं। मेरा तो एक बात का कहना है कि जो उन्होंने कहा है, उन्होंने अच्छी पहल की है और इस पहल का सभी को स्वागत करना चाहिए। गौ से अकेला हमारा रिश्ता दूध भर का नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर गौ, गंगा और ये पूजनी मानी गई है, और इस नाते उनकी बातों का मैं समर्थन करता हूँ और प्राय सभी गौ भक्त करेंगे। ये कोई बहुत पार्टी का मामला भी नहीं है। गौ भक्ति सभी जो जितने गौ भक्त हैं वो चाहेंगे कि गौ का संरक्षण और उसका पालन अच्छे से। चलिए शंकर लाल जी, राम पांडे जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आ रही हूं मैं। राम पांडे जी, इस बयान को कितना समर्थन देती है कांग्रेस पार्टी कि गाय पालते हैं तो ही टिकट दिया जाएगा? बयान को समर्थन देंगे या मोहन भागवत जी या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे? ये 70 साल से बोल रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, और हमारी सरकार आएगी तो गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाया जाएगा। अटल जी की भी सरकार आ गई और उधर मोरारजी देसाई जी की भी इनके साथ में आई थी। अभी 7 साल से मोदी जी हैं, क्यों नहीं गौ माता को राष्ट्रीय पशु बना देते हैं? यदि गौ माता को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए तो बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और जो हरदीप सिंह डंग जी ने कहा है, कुछ गलत नहीं कहा है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन उसका पालन कौन करेगा? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक करें। 18 करोड़ इनके कार्यकर्ता हैं, यदि 18 करोड़ इनके कार्यकर्ता एक एक गाय को पालेंगे तो गाय की समस्या खत्म हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है, हरदीप सिंह डंग जी के विधानसभा में गायें रोड पर पड़ी हुई हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात सब में परेशान हो रही हैं, सीवर का पानी पी रही हैं, कचड़े में से ढूंढ ढूंढ कर अपना जैसे तैसे पेट भर रही हैं। वो न तो हरदीप सिंह डंग जी को दिखाई दे रहा है, न शिवराज जी को दिखाई दे रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। आप मध्य प्रदेश की किसी भी सड़क पर चले जाइए, गायों की कितनी दुर्दशा हो रही है। आप मध्य प्रदेश की किसी भी गौशाला में चले जाइए, बारिश में गायों को ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर मारा जाता है, क्योंकि गाय की एक प्रवृत्ति होती है कि वो बारिश के मौसम में या गीले में नहीं बैठ सकती है, उसको सूखा ही चाहिए। अभी जितनी भी गौशाला है सब जगह गीला। तो आपका ये कहना है कि पहले बीजेपी इसका पालन करे फिर पूरा देश करेगा, ये आपका कहना है? नहीं, ये नौटंकी पार्टी है, ढोंगी पार्टी है, कुछ नहीं करेगी। आपने सुना है ना राष्ट्रीय पशु का, कब से बोल रहे हैं? अब इनकी सरकार है, क्यों नहीं बना रहे राष्ट्रीय पशु? बल्कि इनके केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अभी 4 दिन पुरानी बात है, इनके कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि लोगों को मुर्गे बकरे की जगह बीफ खाना चाहिए। हमारे देश में लोकतंत्र है, बीफ खाने के लिए सब स्वतंत्र हैं। ये मेघालय के इनके कैबिनेट मंत्री की बात कर रहा हूं मैं। चलिए ये जो सवाल आपने पूछा है राम पांडे जी, ये शंकर लाल जी से पूछ रही हूँ मैं सवाल, लेकिन एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाह रही हूँ। कर्नाटक में भाजपा की सरकार ने गौ हत्या पर रोक लगा दी थी। कांग्रेस ने ऐलान किया, घोषणा पत्र में कहा कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी गो हत्या पर लगी रोक हटा देंगे, और हटा दी। जी मेरी जानकारी में नहीं है।
आपकी जानकारी में कांग्रेस कुछ करती तो होता ही नहीं राम पांडे जी। सुन तो लीजिए जी मैं गौ हत्या का विरोध करता हूँ। गाय हमारे लिए माता है, दूध देती है, गोबर देती है, और उसका गौमूत्र भी काम आता है। तो कर्नाटक में सरकार ऐसा क्यों बोल रही है? गौ हत्या पर रोक क्यों हटाई राम पांडे जी? आपको ज्ञान ही नहीं है। आपको ज्ञान नहीं है, आपको आपकी पार्टी का ज्ञान नहीं है राम पांडे जी। सरकार है, आपको नॉलेज ही नहीं है मैडम। राम पांडे जी मैंने जो पूछा आप वो बताइए पहले। आपने अभी क्या बोला कि मुझे इस बात का पता नहीं है। मैडम थोड़ा ज्ञान आपसे अगर कुछ पूछते हैं राम पांडे जी आपकी पार्टी के बारे में तो आपको बड़ी तकलीफ होने लगती है। बीजेपी की सरकार है वहाँ, कांग्रेस की नहीं है। कोई ढंग का सवाल पूछो मुझसे। मैंने अभी का नहीं पूछा है राम पांडे जी, पहले का पूछा है। आप पहले अच्छे से सुनिए उसके बाद जवाब दीजिए। चलिए राम पांडे जी, आप में हिम्मत है, आप में हिम्मत, मुझ में तो हिम्मत है राम पांडे जी। एक सेकंड आप स्क्रीन पर बात कर रहे हैं, आप शब्दों का ठीक ढंग से उपयोग कीजिए। राम पांडे जी एक सेकंड, फिर भी आप बीजेपी की चमचागिरी में मैं बीजेपी की चमचागिरी नहीं कर रही हूँ राम पांडे जी। अब आप ये मत बोलिएगा। सवाल पूछा कीजिए मैडम, बहुत हो गई। एक सेकंड राम पांडे जी, राम पांडे जी एक सेकंड, बर्बाद नहीं करोगे। राम पांडे जी एक सेकंड, मुद्दों पर बात करोगे। चलिए मैं मुद्दों पर ही बात कर रही हूँ, मैं मुद्दों पर ही बात कर रही हूँ। मैंने आपसे पूछा गौ हत्या पर लगी रोक कांग्रेस ने हटाई, ये आपसे पूछा तो आप जवाब दीजिए इस बात का। ये नहीं हटाई, आप झूठ बोल रही हैं। कांग्रेस को यह सजा कर्नाटक में हटाया गया, मैंने आपको भी यही बोला है राम पांडे जी। आप झूठ बोल रही हैं। चलिए मैं झूठ बोल रही हूँ। शंकर माता हमारे लिए गौ माता है, माँ है। कांग्रेस की सरकार जब बनी थी राम पांडे जी तब हटाई गई थी, ये बात मैंने आपको पहले भी बोली है। नहीं है, कुछ नहीं भेजेंगे, आपके पास कोई सबूत नहीं है। आपके पास बीजेपी की चमचागिरी के अलावा चलिए शंकर लाल जी जवाब दीजिए आप। राम पांडे जी का कहना है कि ढोंगी पार्टी है, बीजेपी पहले इसका पालन करे, लेकिन अगर आप भी गौ रक्षा चाहते हैं असल में तो फिर गौ हत्या बंदी कानून लागू क्यों नहीं कर देते? मुझे इतनी अस्तरहीन बहस में, जिसमें जो अभी दृश्य आपके सामने उपस्थित था, मैं पहले भी ये दृश्य कई बार देख चुका हूँ और मुझे उम्मीद थी कि शायद इन दृश्यों में धीरे धीरे काम करते करते सभी में परिवर्तन आता है। पर जिस ढंग की अस्तरहीन दृश्य अभी देखने को मिले और गौ को राष्ट्रीय पशु कब बनाएंगे आप ये बताइए। मेरे ज्ञान की और अपने ज्ञान की बात नहीं कीजिए। ये जो एंकर है बीजेपी को नहीं रोकती है। अभी मैंने पूछा राम पांडे जी उनसे कि मैंने उनसे पूछा ना अभी गौ हत्या बंदी कानून लागू करें अगर इतनी चिंता है। ये एंकर मुझे कभी नहीं बोलने देती है, इसलिए आपको लगता है ऐसा। अब आप बोल रहे हैं, ये आपको नहीं टोकेंगी। आप बोलिए, आपको नहीं टोकेंगी। राम पांडे जी मैंने आपको बोलने का मौका दिया ना? बिल्कुल नहीं दिया। चलिए बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, अब आप बोलिए, लेकिन समय सिर्फ 1 मिनट का दिया जाएगा, उसके बाद नहीं दिया जाएगा। चलिए कहिए। इन बहस में जिसमें अगला आदमी बहस ही नहीं करना चाहता हो, एंकर की अरे क्यों आते हो फिर अपनी ऐसी शक्ल लेके? क्यों आ जाते हो? राम पांडे जी शक्ल में बच जाइए प्लीज। आप स्क्रीन पर थोड़ा सा इज्जत रखिए, स्क्रीन की भी रखिए और हमारी भी रखिए। राम पांडे जी एक सेकंड, बार बार अपनी बेइज्जती कराने के लिए, जब इनको अपनी इज्जत की चिंता नहीं है तो क्यों आते हैं ये? राम पांडे जी कितनी बार समझाऊं मैं आपको, आप स्क्रीन पर हैं। समझाएंगे आप मैडम, आपका चलिए राम पांडे जी एक सेकंड, राम पांडे जी की आवाज डाउन कीजिए। शंकरलाल जी आप कहिए। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को तो नहीं सुधारा जा सकता, वो कारखाने में जब लौटेगा तो सुधरेगा। चलिए राम पांडे जी को भी मौका दूंगी मैं। शंकरलाल जी आप कहिए। उनको खूब मौका दीजिए, पर मेरा अनुभव रहा है कि जब भी ये डिबेट में बैठते, आप देख लीजिएगा अपने यहाँ की पुरानी कैसेटें, इनका इतना ही काम है कि आप कर्नाटक के मामले में आपने छोटी सी बात कही तो उन्होंने क्या क्या कह डाला। मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए कि पत्रकार को क्या कहना है, क्या नहीं कहना, पत्रकार को किस ढंग से पेश आना है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है। आप अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, पर दूसरे को आप कह रहे हो। शंकरलाल जी उनको जवाब देने के लिए मैं ही काफी हूँ, कांग्रेस पार्टी संज्ञान लेती रहेगी। मैं मानता हूँ, पर मेरे को भी इसमें अनुभव रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी डिबेट में इनके साथ डिबेट बनती है तो इन्होंने से बड़बड़। चलिए शंकरलाल जी बिल्कुल ये रहा है, लेकिन अभी हम मुद्दों पे बात कर लेते हैं ताकि ये जवाब दे पाए। मैं आपको याद दिलाऊं, कर्नाटक के मामले में अभी आदरणीय मेरे मित्र ने कहा कि ये तो झूठ है, असत्य है, और कांग्रेस की सरकार ने, जब कांग्रेस सरकार आई तो उसने कानून वापस नहीं लिया। राम भाई को बहुत बातें याद नहीं होगी क्योंकि हो सकता है इनका जन्म भी न हुआ हो। 1969 में दिल्ली में, और करपात्री जी उस समय के सबसे बड़े संत थे,
उनके नेतृत्व में गोवध के लिए आंदोलन किया गया और वो आंदोलन में महात्मा साधु पूरे देश भर के कम से कम 10 लाख इकट्ठे हुए। ये खोल करके देख लीजिएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर उसको तो समझ में नहीं आना। और उस समय गुलजारी लाल नंदा होम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर श्रीमती गांधी थी, उन साधुओं पर गोली चलाई गई। हजारों हजार गौ भक्त साधुओं की लाशें जो सिर्फ दिल्ली में इकट्ठा हुए थे गोवध बंदी की मांग को लेकर के। इसलिए कांग्रेस के लोग जबरदस्ती, अब वो डंग के मामले में बहस है। डंग जी ने अपने व्यक्तिगत विचार स्वयं कहा है, मेरे व्यक्तिगत विचार है। उन्होंने कहा है कि गौ का पालन संरक्षण हो। उनके दिमाग में जो सुझाव थे कर्मचारियों का, किसान की रजिस्ट्री का और 2-3 सुझाव उन्होंने दिए जनप्रतिनिधियों का। चलिए ठीक है सर, हरदीप सिंह डंग के बयान को हम समर्थन दे रहे हैं, कांग्रेस भी समर्थन दे रही है, लेकिन ऐसा क्यों होता है जहां बीजेपी की सरकार है वहां गौ मम्मी और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां यम्मी? ऐसा क्यों? अरुणाचल प्रदेश गोवा, फिर वहां क्यों रोक नहीं लगाई जा रही है? मैं पूर्णतः समर्थन कर रहा हूँ, माननीय अध्यक्ष जी ने भी समर्थन किया। सर समर्थन कर रहे हैं हम, पर जो मैंने सवाल आपसे पूछा कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां गौ रक्षा पर बात होती है, लेकिन जहां नहीं है फिर वहां रोक क्यों नहीं लगाई जा रही? अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें, गोवा की यदि हम बात करें तो रहा हूँ कि ये शासकीय विषय है रोक लगाने का, और ये सरकार का है और जनता की तरफ से, पार्टी की तरफ से ये बात बार बार कही गई है, बार बार कही जाती रहेगी और उसके पालना में निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। सर गाय पर बजट भी कम कर दिया गया। अगर गौ रक्षा इतनी ही करती है बीजेपी सरकार तो फिर गौ हत्या बंदी कानून क्यों लागू नहीं कर देती? इतने हल्केपन से इसको न लीजिए। गाय के गौशाले का भोजन का रेट गौओं का शिवराज जी ने पिछले कार्यकाल में 13 से 18 के बीच में बढ़ाया था, मुझे अच्छे से याद है। और बजट की कुछ तकनीकियां होती हैं, अनुपूरक बजट आते हैं और इसलिए बजट के एक फिगर को लेकर के अपन बीजेपी की सरकार पर सोचें कि गाय की उपेक्षा करना चाहते हैं। ये कोई ये अकेला बीजेपी का विषय नहीं है। गौ जो है देश की सर्वमान्य सबके लिए। आरिफ मसूद जी का बयान आया है मॉब लिंचिंग, मेरा साफ कहना है कि आरिफ जी इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। आपका बयान भड़काऊ है। सर आप मॉब लिंचिंग की गारंटी लेते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम पालने को तैयार हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग की गारंटी बीजेपी या हरदीप सिंह डंग लेते हैं। आप प्लीज मेरे को पूरा करने दें। मध्य प्रदेश के अंदर कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई। मध्य प्रदेश अगर कभी कोई मॉब लिंचिंग कहीं हुई है उस पर कानून ने, पुलिस ने कार्रवाई करी है। और आज जब डंग का सामान्य सा सुझाव था और उसको घुमा करके ट्विस्ट करके आरिफ मसूद किस भावना से ये भड़काऊ बयान दे रहे हैं कि मॉब लिंचिंग गारंटी दे? अभी पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे थे कि ये एक लोग गाय पाले, वैक्सीन का मामला हो तो कहेंगे कि मोदी जी कब वैक्सीन लगवाएंगे, जब मोदी जी लगवाएंगे तब हम लगवाएंगे, नहीं भाजपा की वैक्सीन अंदर लगवाएंगे। गाय पालने पे कोई एक सामान्य सुझाव आए हैं उस पर इस तरह की। और मेरा निवेदन है गाय को पार्टी से मत जोड़िए। चलिए गाय, गंगा, धरती, सर वही कहना है, दोनों पार्टियों से यही कहना है कि गौ पर सियासत नहीं होनी चाहिए। राम पांडे जी से जवाब ले लेते हैं। राम पांडे जी, आपने सुना अभी शंकर लाल जी ने कहा कि आरिफ मसूद का भड़काऊ बयान है। मॉब लिंचिंग अगर मध्य प्रदेश में हुई हो तो उस पर कार्रवाई हुई है? नहीं हुई, नहीं मध्य प्रदेश में तो हुई नहीं। चलिए राम पांडे जी, आपको जवाब देना चाहिए शंकर लाल जी की इस बात का। क्या देखो मैडम, आप बोलने ही नहीं देती। अभी मैं एक सर अभी आपसे जवाब पूछा ना मैंने, अब आप फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो कि नहीं बोलने दे रही है? अभी मैंने उनसे भी सवाल पूछा ना कि सर जहां बीजेपी की सरकार है वहां गौ की बहुत रक्षा करते हैं। बोलने देती है। आप कहिए ना, आप कहिए ना सर, आप मुझसे बहस कर लीजिए या तो फिर। सर आपके पास 1 मिनट पूरा है, आप बिल्कुल कहिए। कभी बोलने नहीं दिया। चलिए कहिए सर, आपके पास 1 मिनट है, आप पूरा कहिए। नहीं मुझे नहीं बोलना आपके सामने कुछ भी। आप तिवारी से बात कीजिए। सर अभी मैंने आप ही को मौका दिया ना, अभी हम या तो फिर हम दोनों बहस कर ले इस बात पर। आप हमेशा बीजेपी की चमचागिरी करती है, कांग्रेस को नहीं बोलने। सर अभी आप किसी और दिशा में बहस को ले जा रहे हैं। मैं चमचागिरी करने नहीं बैठी हूँ, मैं आपसे जवाब मांग रही हूँ, आप जवाब दीजिए। या तो आप ये कहिए कि आपके पास जवाब नहीं है इसलिए आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बीजेपी की आप बीजेपी से तिवारी जी से पूछिए। आपको किस एंगल से लग रहा है कि मैं चमचागिरी कर रही हूँ? चलिए मैं कांग्रेस के बारे में कहूंगी तो फिर आप ये कहेंगे कि कांग्रेस की चमचागिरी कर रही हूँ मैं? आपने अभी पूछा राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं मनाया? आपने इनसे पूछा और इन्होंने मैंने इनसे पूछा ना कि आप मैडम फिर आपने टोका मुझे। चलिए कहिए, फिर आपने टोका। कहिए आप चिल्लाइए मत, धीरे बात कीजिए, चिल्लाइए। जब इनसे
जब इनसे आपने क्यों नहीं पूछा कि राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं बनाया? इन्होंने अभी झूठ बोला। कमलनाथ जी ने 2 रुपए का ये चारा देते थे, कमलनाथ जी ने 20 रुपए किया। इन्होंने झूठ बोला। आपने इनसे क्वेश्चन क्यों नहीं किया? कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाओं का काम निर्माण कार्य शुरू किया, आपने इनसे क्वेश्चन क्यों नहीं किया? जितनी भी बातें ये कैबिनेट मंत्री इनके बोलते हैं कि बीफ खाना चाहिए, आपने इनसे क्वेश्चन क्यों नहीं किया? आप तो केवल इनकी चमचागिरी में लगी रहती है, और हम कुछ बोलते हैं हमारा पूरा फ्लो तोड़ देती है। हम जो बात बोलना चाहते हैं उस बात को आप बोलने नहीं देना चाहती है। भाई गाय पूजनी है, पूरा हिंदू धर्म मानता है, पूरा हिंदुस्तान मानता है। क्या आपने हरदीप सिंह ढंग से पूछा कि उनके क्षेत्र की गौ माता कचरा क्यों खा रही है? क्या आपने हरदीप सिंह ढंग से पूछा कि सीवर का पानी गाय क्यों पी रही है? क्या आपने तिवारी जी से पूछा कि इनके क्षेत्र में गाय रोड पर क्यों पड़ी हुई है? क्या आपने पूछा कि जो हिंदुस्तान में अभी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बीफ क्यों हो रहा है? क्यों गौ माता कट के बाहर जा रही है? क्या आपने भारतीय जनता पार्टी से पूछा? बस इनसे तो ये ऐसे सवाल पूछेंगे। गाय दूध देती है, बड़ी अच्छी बात है, बोलिए तिवारी जी। गोबर बहुत अच्छा काम आता है, बोलिए तिवारी जी। राम पांडे जी एक सेकंड, राम पांडे जी एक सेकंड, मैंने सारे सवाल पूछे, शायद आपने नहीं पूछा। और अगर मुझे ही तिवारी जी से पूछना है तो मैं उन्हें पर्सनल फोन करूंगी ना, आपको नहीं बिठाऊंगी बहस में। फिर आप पूछिए ना सीधे सवाल तिवारी जी से, मैं क्यों पूछूं उनसे सवाल? मुझे जो पूछना था मैंने पूछा, अब आप पूछिए तिवारी जी से सवाल। इसीलिए मैंने आपको बहस में बिठाया ताकि आप पूछ पाए। मैडम फिर आप नहीं बोलने दे रही हैं, फिर नहीं बोलने दे रही हैं। तो आप मुझे बोलेंगे चमचागिरी कर रही, तो मैं तो बोलूंगी ना राम पांडे जी। जाता है कांग्रेस को नहीं बोलने देना, आपने ये सिद्धांत अपना लिया है। आपको सैलरी सी बात की मिल रही है। आप निजी टिप्पणी मत कीजिए राम पांडे जी, मैं भी निजी टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। हम बहस में बैठे हैं, हम उसी पर बात करते हैं। और अभद्र भाषा ये तो निंदा करने वाली अरे बात क्यों है। आ जाते हो बार बार अभी ऐसी शक्ल लेके? जब पता है यह अभद्र भाषा होती है, क्यों आ जाते हो बेइज्जती कराने के लिए? क्यों झूठ बोलने राम पांडे जी स्क्रीन पर आप थोड़ा सा लहजे में बात कीजिए राष्ट्रीय पशु बनाया गाय को? क्यों नहीं राष्ट्रीय पशु बनाया? 7 साल से आपकी सरकार है, क्यों गाय का मांस बाहर ज्यादा जा रहा है? क्यों बीफ का एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ गया? क्यों आपके मंत्री गाय कटवा रहे हैं? क्यों आपके मंत्री कह रहे हैं बीफ खाना चाहिए? क्यों आपने 20 रुपए का चारा 2 रुपए का कर दिया? क्यों गाय कचरा खा रही है? क्यों गाय रोड पर घूम रही है? क्यों गाय बारिश में परेशान हो रही है? आपके कितने विधायकों ने गाय पाली? आपके कितने सांसदों ने गाय पाली? आपके कितने कार्यकर्ताओं ने गाय पाली? आप बात कीजिए ना। और ये सारी बातें, ये सारी नौटंकी करते हैं ध्यान भटकाने के लिए। महंगाई पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, व्यापार धंधा चौपट हो गया उस पर बात नहीं करेंगे, फालतू की बातों को लेकर आ जाएंगे। और आपको गाय पर बात करना है, राष्ट्रीय पशु को डिक्लेयर कर दीजिए। गाय को राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत है आपको? गाय को राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत है? गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाइए। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि आप गाय को काटना चाहते हैं, आप बीफ खाना चाहते हैं, इसलिए नहीं बना रहे आप लोग। बताने की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का इलाज नहीं है दोस्त जी। मुझे पता है आपने सबसे पहले समलैंगिक कानून पास कराया था आरएसएस के दबाव में। मुझे पता है आपका डिफेक्ट क्या है। राघव जी से पूछ लीजिए आप जाके कि आपकी पूरी पार्टी का डिफेक्ट क्या है। राघव जी आपको समझा देंगे। मैंने बताया ना कि मैन्युफैक्चरिंग आरएसएस के दबाव में समलैंगिक कानून तिवारी जी पास किया गया था। और ज्यादा आपको ज्ञान नहीं है तो राघव जी से जाके पूछ लीजिए राघव जी ने क्या कांड किया था, चिन्मयानंद ने क्या कांड किया था, उमेश सेंगर ने क्या कांड किया था। और जिनको बचाने के लिए आप मोमबत्तियां जला रहे थे, जिनको बचाने के लिए आप रैलियां निकाल रहे थे। पता नहीं क्या बोल रहे हो, तुम्हारे समझ में याद है कि क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं देगा आपको। तो गौ माता को कटवाइए और नौटंकी कीजिए। ये नहीं बोलेंगे कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए। हाँ नौटंकी कर रहे हैं। गौ माता को पालने का प्रोत्साहन नहीं देंगे। गौ माता आप पालेंगे नहीं, कोई विधायक आपका गौ माता को पालेगा नहीं, ज्ञान बांटेंगे। कोई सांसद गौ माता को पालेगा नहीं, यहाँ आकर ज्ञान बांटेंगे। कोई पार्षद आपका गौ माता को पालेगा नहीं, यहाँ आकर आप ज्ञान बांटते हैं। चलिए अभी हम लोग बात कर रहे थे गौ रक्षा पर, लेकिन बहस किसी और ही दिशा में चली गई है। और राम पांडे जी चलिए, आपने अभी कहा ना कि मैंने क्यों नहीं पूछा शंकर लाल जी से। शंकर लाल जी आपसे एक सवाल पूछूंगी, उसके बाद राम पांडे जी आपसे भी पूछूंगी। अब आप चुप रहिएगा। शंकर लाल जी, आपके मंत्री ने बयान दिया ना कि मुर्गे और मछली के अलावा बीफ खाना चाहिए, तो इस पर आप जवाब दीजिए राम पांडे जी को, वरना सांस नहीं ले पाएंगे वो। नहीं मेरी बात सुने जी। ये किसी का व्यक्तिगत ये बयान एक तो मैंने देखा नहीं भाई, पर कोई कह रहा है तो मैं उसको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा है। जिस तरह वो सबको झूठा और सबको कहते हैं कि सत्य बोलने वाले। और ये बयान जिसने दिया है उससे पूछना चाहिए
ये बयान कोई पार्टी का या सरकार का बयान नहीं है। आज का भी डंग साहब का बयान न सरकार का है न पार्टी का है। अब पार्टी के लोग उसको समर्थन कर रहे हैं, मैं भी समर्थन कर रहा हूँ। और ये सामान्य सी बात थी कि गऊ के मामले में कुछ विचार होना चाहिए, और उसमें पता नहीं कहाँ की लफाजियां, कहाँ की बदकहियां। और मेरा निवेदन तो लिखता है कि भैया राष्ट्रीय पशु उसको बनाया जाए। एक प्रस्ताव जरा कांग्रेस से रखवा दो लोकसभा में, अगली जब लोकसभा हो तो, और उसके बाद सब। चलिए शंकर लाल जी, राम पांडे जी बहुत देर से कुछ कह रहे थे, उनको कुछ सुनाना चाह रही हूँ। उसके बाद राम पांडे जी बड़े ही कम शब्दों में जवाब दीजिएगा और बहस मत कीजिएगा। कर्नाटक में जब बीजेपी ने गौ हत्या विरोध के लिए कानून पास किया था, तब कांग्रेस ने कैसे विरोध किया था वो पहले मैं आपको सुनवा देती हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। चलिए। Congress party will have a different plan of action on this. This is not on the minorities or issue. The entire farmer community is being affected, and it is not already a bill of slaughter is there in Karnataka. There was no need of bringing this. They wanted to help the BJP political party agenda is there. Congress, when the bill is introducing, they have to circulate the copies of the bill to all the members. Even with the minister, there was no bill at all. No copy of the bill is circulated to members. It's a breach of privilege. That is why you are opposing it. They wanted to polarize the votes because Talaka Panchayat, Gram Panchayat. चलिए राम पांडे जी, डी श्रीवानस को तो पहचान ही गए होंगे, आपके ये नेता है जिन्होंने बयान दिया कि वोट के लिए ये बिल पास किया जा रहा है। राम पांडे जी पहचान गए होंगे ना आप अपने नेता को? अरे मैडम, स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है, आप मुझे समझाइए किसने क्या बोला। स्क्रीन पर नहीं बोला दिखाई दे रहा है। जो बिल पास किया गया वो वोट के लिए पास किया गया, गो हत्या विरोध बिल पास किया गया था। जब कांग्रेस ने विरोध किया था, आप ही के नेता ने विरोध किया था, तो अब जवाब दीजिए। अरे इन्होंने क्या गौ हत्या का बिल पास किया था? रोक लगाई थी भाजपा सरकार ने कर्नाटक में। तब कांग्रेस ने कहा था कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है वहां पर तो गो हत्या रोक हटा दी जाएगी, और हटा भी दिया गया था। तो अब इस पर जवाब दीजिए। कांग्रेस की सरकार ने गौ हत्या पर रोक हटा दी थी जी। मुझे पता नहीं है, यदि ऐसा हुआ है तो अभी तो आप बड़ा ज्ञान बांट रहे थे राम पांडे जी, कि आपको नॉलेज नहीं है। बोलने दीजिए, आप बोलने नहीं। चलिए, आप अगर इतने ही कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन हम पे मत थोपिए और पहले ज्ञान लेकर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, गाय पर गहमा गहमी मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। हरदीप सिंह डंग मंत्री जो कि बीजेपी के हैं, उनका बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जो गौ पालेगा, जो गाय पालेगा, उन्हें ही अब टिकट दी जाएगी। ऐसे में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि यदि मॉब लिंचिंग की गारंटी बीजेपी लेती है तो हम गाय पालने के लिए तैयार हो। एक बार फिर गाय पर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।